हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन और लाइव क्लास के अंदर। और बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन के बारे में। लास्टली हमने कुछ सेशंस हैं डिस्कस किए थे और उम्मीद है आप सबने उनको देखा होगा और आप सबको समझ आ गया होगा। और आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है या नेक्स्ट टॉपिक्स जैसे मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ दी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे हुए हैं, उन इम्पोर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूं, आपको साथ में ही उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी साथ में ही आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, यानी हर क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद उसको सोल्व करना है, उसके बाद राइट आंसर आपको मिलेगा, उसके बाद आप अपना स्कोरिंग करेंगे, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कंट्रोल मेजर्स फॉर डिप्थीरिया इंक्लूड्स, यानी डिप्थीरिया आपने सबने पढ़ा होगा। डिप्थीरिया का कंट्रोल मेजर्स कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, सेकेंड वन ऑप्शन है डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्ज, थर्ड ऑप्शन है डीपीटी वैक्सीन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इसका आंसर है आपको सबको पता होगा, डिप्थीरिया के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिप्थीरिया के बारे में जानते होंगे, क्या डिप्थीरिया होता है, उसके रिगार्डिंग सारे एस्पेक्ट। और नहीं जानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसका एक तरीके से डिटेल क्लास दी हुई है और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। बिकॉज जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए हुए हैं तीनों ही डिप्थीरिया के कंट्रोल मेजर्स होते हैं। दैट इज डी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर्स ऑफ टिटनस। टिटनस के अगेंस्ट जो मेजर्स यूज़ करते हैं, कंट्रोल मेजर्स यूज़ करते हैं, वो फॉलोइंग जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है एज इट इज़, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्ज, डीपीटी वैक्सीन्स और देन ऑल ऑफ दी अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। ध्यान रहे टिटनस, और टिटनस के बारे में आप सब ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वैक्सीनेशन के अंदर भी ये इन्वॉल्व है, आप सबको पता होगा। और नहीं पता है तो आगे से ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। टिटनस के रिगार्डिंग भी आपको अलग से डिटेल्ड स्टडी और पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर बिकॉज फॉलोइंग जो अबव क्वेश्चन ऑप्शन है ए बी सी, दैट इज़ तीनों क्या है करेक्ट आंसर है, इसीलिए इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। आई थिंक समझ आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ध्यान रहे। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्लिनिकल फीचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर एक्सेप्ट। देखिए आपने देखा होगा काफ़ी बार आपके ऐसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा अच्छी तरीके से, आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है लेकिन आप गलत करके आ गए। घर पे आकर आपने देखा कि इसमें तो एक्सेप्ट पूछा था और हम तो डायरेक्ट ही आंसर लगा कर आ गए। तो ऐसे में आपको आंसर गलत हो जाए तो ध्यान रहे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक्सेप्शन करके क्वेश्चन हमें लिखा हुआ रहता है तो उसमें एक्सेप्शंस आपको निकालने हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं, यानी रॉन्ग ऑप्शन आपको निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट वन ऑप्शन है चेस्ट पेन, बी ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन, सी ऑप्शन है कफ, डी ऑप्शन है हेमोप्टाइसिस। और उम्मीद है सारे फीचर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस कंडीशन में आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा ट्यूबरकुलोसिस का क्लिनिकल फीचर नहीं है। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा और याद भी हो गया होगा या पता भी चल गया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, एब्डोमिनल पेन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल या क्लिनिकल फीचर नहीं है।
कि क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है number of sputum specimen collected to diagnosis tuberculosis and DOT therapy। DOT आप सबने पढ़ा होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं इन डॉट थेरेपी में, यानी ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के अंदर स्पुटम का जो स्पेसिमेन लेते हैं उसके कितने सैंपल लिए जाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉट थेरेपी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका पीडीएफ अवेलेबल है आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। 3 कॉन्सेक्यूटिव सैंपल्स लिए जाते हैं। कितने सैंपल? 3 कॉन्सिक्यूटिव स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं। काफ़ी जगह आपको बी ऑप्शन भी मिलेगा, यानी 2 भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं इन डॉट थेरेपी में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, याद रहे, भूलना नहीं है आपके लिए। 3 तारे बना लीजिएगा इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहना है। ठीक है, आपसे पूछा है सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। कौन सा हेपेटाइटिस? आपने हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। हेपेटाइटिस उसके अंदर अलग अलग से उसके टाइप्स पढ़े होंगे, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए उनमें से किसको हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी इज़ सीरम हेपेटाइटिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लीजिएगा, 3 तारे लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेटेस्ट नेम ऑफ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। लेटेस्ट नेम ऑफ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, यानी इन्फेक्शन हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, यानी मोस्टली कह सकते हैं अपन लेटेस्ट हेपेटाइटिस है, तो उसको कौन सा हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस डी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। अगर याद नहीं है तो आगे से याद रहे, हेपेटाइटिस ए को लेटेस्ट नेम ऑफ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस कहते हैं या लेटेस्ट हेपेटाइटिस कहते हैं। याद रहे, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है द मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए, यानी मोस्ट ऑफ दी डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर यदि समझने की कोशिश करें तो हेपेटाइटिस ए का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है फीको ओरल रूट, ऑप्शन बी है पेरेंट्रल रूट, ऑप्शन सी है सेक्सुअली, ऑप्शन डी है पर एनल। क्या इसका करेक्ट आंसर है? उम्मीद है आप सबको पता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। फीको ओरल रूट इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज हेपेटाइटिस ए जो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी इज़, हेपेटाइटिस बी क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर रखना है। ऑप्शन ए है वाटर बोर्न डिजीज़, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया बोर्न डिजीज़, ऑप्शन सी है ब्लड बोर्न डिजीज़ और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता है। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। दैट इज़ करेक्ट आंसर, ब्लड बोर्न डिजीज़ है। थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि सीरम हेपेटाइटिस किसको कहते हैं, तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस बी को कहते हैं। सो कह सकते हैं अपन कि ब्लड बोर्न डिजीज़ हैं। ठीक है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन पूछा है
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, कोलेरा के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इनफेक्ट कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो वेट कीजिएगा, आपको सभी डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपका काम इतना बनता है, बाकी काम आप जीवन एजुकेशन पर रखें। जीवन एजुकेशन और उसकी टीम आपको सारे मैटर्स अवेलेबल करवा देगी, ठीक है। तो कोलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है फीकल कॉन्टामिनेटेड फूड, ऑप्शन बी है कॉन्टामिनेटेड फूड, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टामिनेटेड हैंड, सॉरी यहाँ पर वाटर है, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है? कोलेरा के बारे में आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल 100% आपका ये करेक्ट आंसर निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर है, बिकॉज फीको ओरल रूट कह सकते हैं इसका ट्रांसमिशन, यानी कॉन्टामिनेटेड फूड से होता है, कॉन्टामिनेटेड हेड से ये हो सकता है, और फीकल कॉन्टामिनेटेड वाटर से ये हो सकता है। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं ये भी फीको ओरल रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रहे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, यानी पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग होने के बाद उसको वाटरी डायरिया हो रहा है, यानी प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया हो रहा है, दैट साइन किसका है, ये मैनिफेस्टेशन किसका है, क्लिनिकल फीचर किसका है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 डिजीजेज आपके सामने हैं, उनमें से आंसर कौन सा है? मीजल्स हैं, पोलियो है, कोलेरा है, या हेपेटाइटिस है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? पहले पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उसके रीज़न से उसको वाटरी प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया हो रहा है, तो ये क्लिनिकल जो फीचर है वो किसका है? तो आप सबको पता चल गया होगा किसका क्लिनिकल फीचर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, कोलेरा का क्लिनिकल फीचर है। कोलेरा के अंदर ऐसा होता है, वॉमिटिंग होती है, साथ ही डायरिया भी होता है, ठीक है। तो कोलेरा इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप 3 तारे बना लीजिएगा, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। राइस वाटर स्टूल, समझ ही गए होंगे आप, इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा, राइस वाटर स्टूल, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो राइस वाटर स्टूल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ, किसका मैनिफेस्टेशन है? ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है पोलियो, और ऑप्शन सी है कोलेरा, और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताइए, उसके बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा। जी, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, कोलेरा इज़ राइट आंसर, ठीक है। राइस वाटर स्टूल किस में होता है? कोलेरा के अंदर होता है, याद रहे, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। देखिए क्वेश्चन है शंकन आइज, आंखों का श्रंक होना, हॉलो चिक्स, चिक्स का हॉलो होना, सब नॉर्मल टेम्परेचर होना, एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट होना, वाशरमैन हैंड आर फीचर ऑफ, किसके ये सारे जो फीचर्स अभी देखे अपन ने, फर्स्ट वन श्रंकन आई, दैट हॉलो चिक, देन सब नॉर्मल टेम्परेचर, देन यूरिन आउटपुट का डिक्रीज होना, और वाशरमैन हैंड, दैट जो ऑप्शन आपके सामने है, जो क्लिनिकल फीचर्स आपको बताए हुए क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजीज़ कंडीशन बतानी है। नीचे जो फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या ये मीजल्स के हैं, क्या ये डिहाइड्रेशन के हैं, क्या ये ओवर हाइड्रेशन के हैं, क्या ये पोलियो के हैं? आंसर आपको देना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर ही श्रंकन आइस होता है, हॉलोचिक्स होता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर, और यूरिन आउटपुट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द यूरिन आउटपुट जो हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही जाता है, क्योंकि यहाँ ओवर हाइड्रेशन हो रहा है, तो इसमें तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो ये कट जाता है। बाकी के बारे में आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो डिहाइड्रेशन इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अमेबियोसिस, अमीबासिस आपने सबने पढ़ा होगा अमेबियोसिस, तो उसका कोजेटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है ई हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी है लम्ब्रिकोइड्स, ऑप्शन सी है मेडिनेंसिस, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। क्या इसका करेक्ट आंसर है? उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर है,
हिस्टोलाइटिका, ठीक है, अमीबियोसिस हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबियो हिस्टोलाइटिका आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, एंट अमीबियो हिस्टोलाइटिका आपने पढ़ा होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हिस्टोलाइटिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे बाकी सभी कैंडिडेट्स तक ये पहुंच सके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से वो बनाए रखें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मैं आपको लाता रहूँगा, देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन सबको देख पाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर भी आपको इसके रिगार्डिंग है PDF नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।